हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और जो सीमा साझा करते हैं उनके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़रूर आता है। आपका पेट हुआ चाहे तो उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, भारत के पड़ोसी देशों के बीच। तो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो री एग्ज़ाम, वहाँ भी जो है एक प्रश्न जो है आपको इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों को जो फैक्ट चीज़ें हैं, सारी फैक्ट चीज़ों को ध्यान देना है। इसमें आपको पहले ध्यान देना है भाषा के बारे में पढ़ना है, और इन देशों की संसद को क्या कहा जाता है, कि और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जो रेखा क्या कहा जाता है, और राज्य कितने हैं, इनके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। मैप के थ्रू भी जो है शुरू करेंगे, यहाँ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वही छोटी सी रिक्वेस्ट दोबारा से, प्रीवियस वीडियो में हमने जो है उत्तर प्रदेश जीके के बारे में मैप से सिखाया था। जो मित्र नए हैं चैनल पे, वो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो वीडियो का अपलोड हो, नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत जो है पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है फ्रेंड, तो आप आइए चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। अब टॉपिक में हमको पहले तो क्या देखना होगा, पहले तो भारत का मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना है हमको। भारत का मानचित्र के बारे में हम लोगों को पहले जानना है। जो मित्र के पास भारत का मानचित्र नहीं हो, आप लोग गूगल पे जा कर के डाउनलोड करके उसको जो है आप अपने पास रखिएगा। इससे बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको जियोग्राफी में भी और स्टैटिक रिलेटेड चीज़ों को भी। अब यहाँ आते हैं, कुछ फैक्ट चीज़ें हैं। भारत की जो है सीमा है, इसको देखते हैं। भारत की सीमा जो होता है, स्थलीय सीमा से कितना राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, देश, और जो समुद्री से देश। तो स्थल सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ठीक है, इतना हो गया। और समुद्री से जो हो गया 75 मतलब 7,516.6 किलोमीटर, इस समुद्री से बनाता है। और स्थल से इतना 7 देशों से सीमा लगती है स्थलीय, और 2 जो है अपने जो है जलीय सीमा हो जाते हैं। तो 16 राज्य हो जाते हैं ऐसे में, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हो गए? 18। 117 जिले जो हैं बॉर्डर करते हैं। अब इसमें आपको देखना है, अब ये मानचित्र है, मानचित्र में आपको समझना है कहाँ कौन सा देश पड़ता है, इसको पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तो जानते हैं अफगानिस्तान। अब जो अफगानिस्तान की रेखा है, तो जो अब देखिए कैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश को कौन सी रेखा को क्या कहा जाता है, उनको कैसे याद रखते हैं। जैसे भारत का हो गया। जो मित्र नए हैं, अगर जो मित्र जियोग्राफी की वीडियो देख चुके होंगे, उनको ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा जो करती हैं उनके बारे में पता हो गया होगा। तो भारत के हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में जियोग्राफी में, कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच बनती है, उस सीमा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक, तो उसकी खोज मतलब किनके नाम पर पड़ा था? तो लॉर्ड लेंसडाउन। कैसे याद रखते हैं? देखिए, भारत ये हमारा मध्य है, मध्य प्रदेश बीच में है, जिसे सोया प्रदेश कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब यहाँ से जब जब हम दूर देखेंगे तो हमारा लेंस डाउन हो जाता है। तो दूरंड, हम दूर देख रहे हैं तो हमारा लेंस डाउन हो जा रहा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। और किसने किया था? लॉर्ड लेंसडाउन ने किया था। अब आते हैं पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो रेड क्लिफ। पाकिस्तान के लोग कैसे याद रखते हैं? पाकिस्तान और भारत में जानते हैं कि रेड मतलब गुस्सा हो जाता है। जब इंसान कोई गुस्सा हो जाता है तो रेड हो जाता है ना। तो पाकिस्तान के आए दिन झगड़ा होता रहता है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। भारत पाकिस्तान, रेड क्लिफ। किसने खोजा, किसके नाम पर पड़ा था? तो सर सीरियर रेड क्लिफ। वीडियो एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा।
अब आते हैं चीन के पास, आते हैं चीन और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन कहा जाता है। एक इन्हीं के नाम पर मैकमोहन जी थे, इन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा पड़ी। कैसे चीन के लोग भारत के लोगों के मन को मोह लेते हैं, तो मैकमोहन रेखा हो जाएगी। मन को चीन के लोग जानते हैं, बहुत गोरे रहते हैं, तो हमारे भारत वालों को मन मोह लेते हैं, तो इसलिए चीन भारत मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे 2 बीघा का गलियारा बताएंगे। और जो त्रिपुरा है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उसको, उस रेखा को क्या कहा जाता है, शून्य रेखा कहा जाता है। म्यांमार में देखेंगे अराकोरम की पहाड़ियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी हो जाता है इधर, और इधर जो है अपना अरब की जो है अरब सागर हो जाता है। यहाँ मालदीव है इधर नीचे। तो अब इसके नीचे भी आपको ध्यान देना है, नीचे क्या है, श्रीलंका है। श्रीलंका की जो है क्या करता है, पाक जल संधि करती है। ठीक, आपको इतना ध्यान देना है। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अपने देश के बारे में देखना है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं जो सीमा साझा बनाते हैं उनको देखते हैं। पहले हम 4 को देखते हैं, जूम कर देते हैं, 4 को हम लोग देखते हैं। 4 को एक साथ में हम लोग पढ़ते हैं। 4 को, ठीक है, 4 को पढ़ते हैं। एक क्रम भी है, इसी क्रम से अरेंज किया गया है, एक जिस हिसाब से सबसे बड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमा से साझा करने वाला जो है कौन सा देश है भारत से, तो बांग्लादेश से। कितना सीमा साझा करता है, 96 इस तरीके से 4096 किलोमीटर बांग्लादेश जो है भारत से सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश में थोड़ा और पॉइंट आपको ध्यान देना है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन होता है, प्रसिद्ध के लिए है, तो जूट के लिए बांग्लादेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देना है। दूसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन बनाता है, चीन बनाता है। कितना, 3,488 किलोमीटर, मतलब 3488 किलोमीटर चीन दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पाकिस्तान आ जाता है 3323 किलोमीटर, मतलब 3,323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान हमारे भारत से सीमा साझा बनाता है। अब इसके बाद नेपाल देखेंगे, नेपाल में कितना करता है, 1,751 किलोमीटर जो है भारत से नेपाल सीमा साझा करता है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना। पहले तो उनका राष्ट्रीय खेल क्या होता है, जो प्रतीक हैं, ये राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ लिखा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक है इतने, आपको इसको इसी तरीके से ध्यान देना है। जैसे बांग्लादेश में राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है, तो कबड्डी हो गया। चीन में राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस हो गया। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी हो गया। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या कहेंगे आप, तो आप बताएंगे बॉलीवुड हो गया, वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, इस तरीके से, और जो फैक्ट हैं आप इसी तरीके से इसको याद करिएगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ और फैक्ट हैं जो नीचे दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो आप जानते हैं सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है चीन, और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे नेपाल आ जाता है। तो अब बांग्लादेश स्वतंत्र घोषित कब किया गया, तो 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र घोषित किया गया। बांग्लादेश में संविधान लागू कब किया गया, तो 16 दिसंबर 1972 को संविधान लागू किया गया। अब चीन की बात करते हैं, गणतंत्र जो है कब किया गया था, 1 जनवरी 1912 को किया गया था। ठीक है, और संसद, इसको अभी देख लेते हैं। और यहाँ इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के, आते हैं पाकिस्तान में राजधानी क्या होती है, इस्लामाबाद। 1967 से बनी, मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। और भाषा क्या है, उर्दू है। देखिए यहाँ की भाषा उर्दू है, और जो है बांग्लादेश की भाषा क्या है, बांग्ला है या बंगाली। ठीक है, शब्द किसने दिया था, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, स्वतंत्र कब घोषित किया गया था, 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित किया गया। इस्लामिक गणराज्य कब बनाया गया, 23 मार्च 1956 को बनाया गया। नेपाल की बात करते हैं, राजधानी काठमांडू, मुद्रा क्या हो गया, नेपाली रुपया। भाषा नेपाली, नेपाली है, देवनागरी लिपि में लिखी। संस्थापक कौन थे, पृथ्वी नारायण शाह थे। ठीक है, गणराज्य की बात करते हैं, 28 मई 2008 को गणराज्य बनाया गया। सिंघौली संधि हुई थी इसके द्वारा, 4 मार्च 1816 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं संविधान लागू कब हुआ। तो इसको देखिए, नेपाल, अरे चीन में देखते हैं, चीन की राजधानी कुछ पॉइंट है। चीन की बीजिंग हुआ, मुद्रा युआन हो गया, भाषा चीनी मंदारिन हो गया। इंपॉर्टेंट है, भाषा देखेंगे आप। तो सबसे ऊंची चोटी क्या है? चीन की एवरेस्ट है, और बांग्लादेश में देख रहे हैं। अब आते हैं संविधान लागू। नेपाल में देखेंगे संविधान लागू कब हुआ, तो आप देखेंगे नेपाल, तो नेपाल नहीं, ये भूटान है, भूटान ही होगा। तो नेपाल, पाकिस्तान है। पाकिस्तान देखेंगे, पाकिस्तान में जो है संविधान कब लागू हुआ, तो 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ। पाकिस्तान को संसद को क्या कहा जाता है? संसद को मजलिस शूरा कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ आपको क्या देखना है, तो इसके बाद अब यहाँ देखना है हमको, पाकिस्तान में हो गया, तो लोकसभा के देखते हैं। यहाँ जो होता है लोकसभा को क्या कहा जाता है पाकिस्तान को, पहले तो यहाँ देख लेते हैं। नेपाल में, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ, तो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। जो लेटेस्ट लागू हुआ संविधान कहाँ का हुआ है, तो आप बताएंगे। नेपाल के संविधान जो है सबसे पहले अभी लास्ट जल्दी ही लगा है, समझो कि 2015 में। इसके पहले जहाँ के लागू हुए हैं सब लागू हुए हैं, ठीक है। इतना देखना है। और आपको यहाँ संविधान, यहाँ जो है संसद को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान की संसद को जो क्या कहा जाता है उसको देखना है। लोकसभा, जैसे कि अपने लोकसभा को क्या कहा जाता है, उच्च जो है निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, और जनता का लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, लोकसभा को नेशनल असेंबली पाकिस्तान में लोकसभा को कहा जाता है। और पाकिस्तान में राज्यसभा को, जो अपने यहाँ बोलते हैं उच्च सदन, अस्थायी सदन होता है, इन्हें पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, और 342 सीटें हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। अब यहाँ नेशनल असेंबली पाकिस्तान में प्रथम हिंदू निर्वाचित जो है महिला कौन थी, तो जो है महेश मलानी थी। प्रथम हिंदू जज जो है महिला कौन थी, तो आप बताएंगे सुमन कुमारी थी। पाकिस्तान के बारे में फैक्ट चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। प्रथम फीमेल, मतलब सीनेट में, राज्यसभा में जो है पाकिस्तान के सीनेट में पहले प्रथम हिंदू जो है महिला कौन थी, कृष्णा कोहली थी, ठीक है। ये पॉइंट है। अब आपको नेपाल में देखना होगा सबसे ऊंचा पर्वत जो है एवरेस्ट, जिसे जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सबसे लंबी नदी कौन सी? कर्णाली नदी है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, राज्य जो होते हैं कितने, अब ये क्वेश्चन बनता है, बना भी है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, आपको इतना देखना है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, राज्य देखना है हमको इस तरीके से, ठीक है। अब हमको देखिए, पहले तो आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। आप कैसे देखेंगे, इधर जो है पश्चिम में क्या पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है, इसके ऊपर असम देखना है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कितने हो गए? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। आप मैप को आपके पास होगा तो आपको देखेंगे चीज़ों को समझ में आ जाएगा। अब चीन के जो है संसद को क्या कहा जाता है, विधानमंडल को क्या कहा जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। मतलब चीन के संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। चीन के साथ भारत के कितने राज्य जो है सीमा साझा बनाते हैं, तो 4 राज्य हो गए। एक यूटी कौन सा, लद्दाख बनाता है। तो ऊपर से नीचे के क्रम में देखेंगे, लद्दाख हो गया, एक यूटी हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य, एक यूटी जो है चीन के साथ सीमा साझा बनाता है। अब आते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ देखेंगे तो 4 राज्य जो हैं, 4 राज्य, 2 यूटी जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा बनाते हैं। अब ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है, बनते भी हैं क्वेश्चन यहाँ से। अब सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है पाकिस्तान में कौन सा है, निशान पाकिस्तान। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, कौन थे, तो मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान देना है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है। राजधानी ढाका, मुद्रा टका होती है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया।
अब यहाँ आते हैं चौथे नंबर पे नेपाल में, देखते हैं नेपाल के साथ कितने सीमा साझा बनाते हैं। 5 राज्य बनाते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में 5 राज्य सीमा साझा बनाते हैं, उसी तरीके से उत्तर जो है नेपाल में कितने सीमा साझा बनाते हैं, तो 5 बताते हैं। देखिए उत्तर से आते हैं, देखिए ऊपर आते हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा बनाता है 651। इसके बाद बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सबसे कम जो है पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। इसके बाद सिक्किम हो गया। तो कितने राज्य हो गए नेपाल के साथ, जो है 5 राज्य हो गए। ठीक है, तो हम लोगों का 4 राज्य क्लियर हो गया। अब आते हैं, बढ़ते हैं, 3 राज्य जो हैं और जो अपने बचे हुए हैं इनको देखते हैं। 3 राज्य जो बचे हुए, देखिए क्रम की बात करते हैं। यहाँ क्रम मिस्टेक हो गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। ये जो है 5वें नंबर पे आता है म्यांमार, जो है सीमा साझा बनाता है 1643 किलोमीटर, और भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा बनाता है 106 किलोमीटर। ठीक है, खेल क्या कहा जाता है, भूटान का खेल क्या है, तो आप बताएंगे। तीरंदाजी है। इसके बाद यहाँ का म्यांमार का चिलौन है, और इसका बुजकाशी है। ध्यान देना आप लोग। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। राजधानी आप लोगों को इस तरीके से इसको राजधानी को ध्यान देना है। राजधानी आप लोग इसी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। भाषा जरूर याद रखिएगा, भाषा, क्योंकि भाषा पूछी जा सकती है। तो अब आते हैं भूटान में, देखते हैं भूटान को और किन नामों से क्या कहा जाता है। भूटान को जो है वज्र की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट या थंडर ड्रैगन किंगडम के नाम से जाना जाता है। गणराज्य कब हुआ, 2008 को। संविधान लागू कब किया गया, तो 18 जुलाई 2008 को। तो सबसे लेटेस्ट जो है अपना नेपाल का है, 2015 में, याद रखिएगा, आ सकता है। अब आते हैं जो है म्यांमार में, देखते हैं। पुराना नाम बर्मा था। 8 जून 1889 में नामकरण म्यांमार पड़ा। इसका ब्रिटिश शासन 1 जनवरी 1886 में प्रथम सैन्य तख्तापलट कितना हुआ था, कब हुआ था, 1962 में। और दोबारा कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1921 को हुआ था। अब आते हैं अफगानिस्तान स्वतंत्र घोषित कब किया गया, 19 अगस्त 1919 रावलपिंडी संधि द्वारा। ठीक है, गणराज्य कब बना, 17 जुलाई 1973 को। संविधान लागू कब हुआ, 2004। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अफगानिस्तान का 2004 में लागू हुआ, और आपको जो है भूटान कब लागू हुआ, भूटान 2008। देखिए 4, 8, और नेपाल का याद रखना है 15। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ संसद को क्या कहा जाता है, भूटान की संसद को क्या कहा जाता है, लोकसभा को जो अपने यहाँ कहते हैं, तो लोकसभा यानी कि नेशनल असेंबली कहा जाता है, और नेशनल काउंसिल राज्यसभा को कहा जाता है। तो भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा बनाते हैं भारत के, 4 राज्य। ऊपर सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो कितने हैं, 4, आपको ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं आपको देखना है भूटान के बाद क्या है, म्यांमार को देखना है। म्यांमार जानते हैं कि जो 7 सिस्टर के हैं, ऊपर से सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो कितने हैं, 4 राज्यों से सीमा साझा बनाता है। 4 देखिए, 4 जो है 4 राज्यों से सीमा साझा भूटान बनाता है, और 4 राज्यों से म्यांमार बनाता है। अब ठीक है, आपको अफगानिस्तान को देखना है। अफगानिस्तान की जो है लोकसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ इल्डर कहा जाता है। सबसे लंबी नदी हेलमंड नदी है अफगानिस्तान की। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्लियर हो गया। और कुछ पॉइंट है जो है अफगानिस्तान में देखना है। सलमा बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप बांध है, इसलिए सलमा बांध जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। शहतूत बांध को आपको ध्यान देना है। शहतूत बांध कहाँ पड़ता है, तो अफगानिस्तान में पड़ता है। राज्यों से कोई राज्य से सीमा साझा नहीं करता, सिर्फ जो है एक यूटी से सीमा साझा बनाता है 106 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने 7 जो है प्रमुख जो राज्य थे अपने क्लियर हो गए। इसके आगे बढ़ते हैं जो जलीय सीमा साझा बनाते हैं उनको हमें देखना है। ठीक है, जलीय सीमा साझा बनाने वाले 2 जो है देश हैं। अब श्रीलंका जानते हैं पाक जल संधि द्वारा। राजधानी देखना है, राजधानी जो है राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे विधायी है, कोलंबो न्यायिक है। ठीक है, भाषा देखेंगे, भाषा क्या है, सिंघाली या तमिल है। तमिल भाषा आप ध्यान दीजिएगा। भारत का आंसू या भारत का मोती कहा जाता है
श्रीलंका को कहा जाता है भारत का, ठीक है। अब वज्रभूमि किसे कहा जाता है, तो वज्रभूमि जो है भूटान को कहा जाता है। थंडर ऑफ द जो है लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट कहा जाता है, या थंडर ड्रैगन के नाम, किंगडम के नाम से किसे जाना जाता है, नेपाल, अरे सॉरी भूटान को जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। गणराज्य जो है 1972 को हुआ। संविधान लागू कब हुआ, 7 सितंबर 1978 को संविधान लागू हुआ श्रीलंका में। अब आते हैं इसी क्रम में हम और नीचे देखते हैं क्या है संसद की, क्या है, एक सदनी है। संसद एक सदनी है, स्वतंत्र ब्रिटिश घोषित 4 फरवरी 1948। एक इम्पोर्टेंट है हम्बन टोटा बंदरगाह, ये जो है श्रीलंका में है, चीन को इसने लीज पर दिया है, पाक जल संधि द्वारा हुआ है अपना, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको, इसके बाद हमें देखना है मालदीव को देखना है। मालदीव देखते हैं, मिनिकॉय लक्षद्वीप भारत से जो है 8 डिग्री अलग करती है, एशिया का सबसे छोटा देश है। राजधानी माले। मुद्रा क्या है, मालदीवियन रुपया है। भाषा क्या है, दिवही है। 26 मुगा चट्टानों द्वीपों से मिलकर बना है। स्वतंत्र कब घोषित हुआ, 1965 को। गणतंत्र 1968 को। संविधान लागू कब हुआ, 2008 को हुआ। अभी आपने देखा था 2008 को कौन सा संविधान लागू हुआ था, तो 2008 को भूटान का संविधान लागू हुआ। तो भूटान का संविधान और जो है मालदीव का संविधान दोनों साथ में लागू हुए 2008 को, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं जो विभिन्न देशों की संसद को हमने इस तरीके से यहाँ लिखा है एक साथ में, आप इसको इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, विभिन्न देशों के संसद को, ठीक है। आप इसी तरीके से नोट डाउन करिएगा। संसद को, भारत की संसद को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा, जातीय संसद। चीन की संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली संसद को कहा जाता है। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। म्यांमार की संसद को क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे। भूटान की संसद को क्या कहा जाता है, टसो गंडू, ठीक है। अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है, शोरा। और रूस की संसद को क्या कहा जाता है, रूस की डूमा, ठीक है। आप इसको, इसके बाद हमें और देखना है मालदीव की संसद को क्या कहा जाता है, मजलिस कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डायट कहा जाता है। कांग्रेस जो है यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है सभी, इतने आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसके बाद 2-3 और बचे हैं। जर्मनी की जो है संसद को क्या कहा जाता है, बुंडरटेग कहा जाता है, टेंग कहा जाता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, नेसेट कहा जाता है। फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है आप इसी तरीके से नोट डाउन करेंगे, तो आपका जो कन्फ्यूजन होता आया है अभी तक, 1 पेज 2 पेज लेकर के आप बनाएंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन होता आया है वो दूर हो जाएगा। मेरा उद्देश्य था कि कन्फ्यूजन किस तरीके से बनाए एक वीडियो में, ताकि जो आप लोगों का कन्फ्यूजन रहा है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, और क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम लोग कोई और टॉपिक ले आते हैं, हो जियोग्राफी को ले आएँ, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसको कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।